हेलो बेटा, वेलकम वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर। बेटा आज हम लोग बात करने हैं वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो बेटा ये लेसन पढ़ने से पहले आप लोग अगर ऑसिलेशन सीरीज अगर देखकर आए होंगे तो वाकई में बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि ऑसिलेशन के बाद में ही फिर आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आएगा कि वेव मोशन का कंसेप्ट सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। ठीक है, तो बेटा पेन और बुक लेके तैयार हो जाओ। पहले हम लोग बात करेंगे कि वेव क्या होता है। बच्चों वेव आपने वर्ड बिल्कुल आपके लिए फैमिलियर वर्ड है, आपने सुना है वेव क्या होता है। वेव इज द एनर्जी कैरिंग डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। होता क्या है, एनर्जी कैरी होती है, एनर्जी कैरिंग। डिस्टर्बेंसेस कौन करता है? डिस्टर्बेंसेस किसके से तैयार होते हैं? वो करते हैं पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स आर जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। ओके, अब पार्टिकल्स वाइब्रेट होना अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो ये क्या हुआ? ऑसिलेशन। क्या हुआ? ऑसिलेशन। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार अगर आप ऑसिलेशन देख चुके हो तो फिर आपको ये कंसेप्ट बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो बात करते हैं। वेव इज द एनर्जी कैरिंग डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल। अब कैसा होता है ये वेव मोशन, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, डेफिनेशन देखेंगे कि वेव मोशन की डेफिनेशन क्या है। बच्चों वेव मोशन इज द एनर्जी कैरिंग, इट इज द एनर्जी कैरिंग डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। वेव मोशन इज द एनर्जी कैरिंग डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। कैसे? ड्यू टू द vibration of the particles about mean position, about mean position। very simple definition। चलो अब इसको हम लोग एक बार अच्छे से क्लियर करते हैं कि वेव मोशन क्या है। बच्चों वेव मोशन इज द एनर्जी कैरिंग डिस्टर्बेंसेस, एनर्जी कैरिंग डिस्टर्बेंसेस कहां से? फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। कैसे? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। लेकिन किसके अबाउट मीन पोजीशन। बच्चों वेव आप लोगों ने सुना है, वेव क्या होता है? अगर मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं कि एक आई विल गिव सम एग्जांपल्स। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ लाइन फॉर अ मूवी टिकट, इट्स अ बिग लाइन, ओके, एंड टिल विंडो इज नॉट ओपन। व्हाट हैपेंड? अ पर्सन पुशेस द लास्ट पर्सन, अ पर्सन पुशेस अ पर्सन हु इज इन लास्ट। लास्ट वाले बंदे को सामने वाला क्या करेगा? पुश करेगा। अब लास्ट वाले बंदे को पुश करेगा तो वो उसको पुश करेगा, वो उसको पुश करेगा, वो उसको पुश करेगा, और जो फर्स्ट वाला पर्सन है वहां तक क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगी। पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के जा रहा है? नहीं, जस्ट उसने पुश किया तो पुश किया तो ड्यूरिंग दैट व्हाट हैपेंड? पार्टिकल माइग्रेट हुआ। क्या? पार्टिकल कभी भी माइग्रेट होता नहीं, वो क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई? जस्ट सामने वाले ने उसको पुश किया, अब धक्का दिया, मतलब वो आगे गया फिर अपनी जगह पे आ गया, वो उसने भी आगे गया फिर अपनी जगह पे आ गया। मतलब पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट द मेन पोजीशन, बस आगे जाना पीछे आ जाना। ओके, दैट इज द वाइब्रेशन। सो ड्यूरिंग दिस व्हाट हैपेंड? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, लेकिन पार्टिकल कभी भी माइग्रेट होता नहीं। सेकंड एग्जांपल बात करेंगे। बच्चों आप लोग वाटर किंगडम गए थे, आप लोग वेव पूल में खेले थे, आपको पता है वेव जब आती है तो क्या होता है। वेव जब आती है, कंसिडर एवरीवन इज इन वेव पूल एंड दिस ऑल आर द पार्टिकल्स ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। व्हाट हैपेंड? जैसे ही पानी की वेव आपकी तरफ आएंगी तो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऊपर नीचे क्या होते हैं? वाइब्रेट हो रहे। अब क्या होता है, पार्टिकल कभी भी अपनी जगह छोड़ता नहीं, तो क्या होता था? वेव पूल में से सारे बाहर आ जाते थे, पूरा पानी बाहर आ जाता था अगर पार्टिकल माइग्रेट होता था तो। लेकिन वहां पे होता क्या है कि जस्ट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। अब वाटर वेव आ रही है, वेव का डायरेक्शन, वेव इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, लेकिन पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट द वाई एक्सिस। एक पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे, एक पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे। आप लोगों ने एक देखा भी होगा कि बहुत सारे बंदे पानी में से खड़े हैं और वेव आ रही, एक जना ऊपर एक जना नीचे। अगर अप एंड डाउन करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? वो दिखने में क्या दिखेगा? वेव। तो हो क्या रहा है बच्चों? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल कभी भी अपनी जगह छोड़ता नहीं, पार्टिकल डू नॉट माइग्रेट, आयरन में ओनली कैरीज द एनर्जी। मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल। इज इट क्लियर? तो बच्चों वेव का फॉर्मेशन कैसे होता, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे।
देखिए तो वेव मोशन की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी कि इट इज द एनर्जी कैरिंग डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट मीन पोजीशन। अभी पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होते हैं अबाउट मीन पोजीशन, वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, पूरा डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। देखो बेटा आप लोगों ने वेव, आप इसको वेव बोलते, यहां से इस तरह से जो फॉर्मेशन है दैट इज द वेव। फिर ये वेव बनती कैसे है इसका पूरा डिटेल में हम लोग फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। बच्चों आप देखते हैं वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है। बच्चों मैं यहां पे वॉल कंसीडर करूंगा, ओके, और यहां पे मैंने एक इसको स्ट्रिंग कनेक्ट किया एंड दिस इज अ वॉल, और यहां पे इसको मैंने स्ट्रिंग कनेक्ट किया, ये इसका एक पॉइंट मैंने फ्री रखा, ओके। और बच्चों ये जो पार्टिकल है इस स्ट्रिंग को टाइट स्ट्रिंग कनेक्ट किया, इसको मैंने प्लग किया, इसको मैंने प्लग किया, ये पार्टिकल भी ऊपर जाएगा। कंसीडर दिस इज अ पार्टिकल नंबर 1। अभी ये पार्टिकल बिल्कुल यहां पे अपनी मीन पोजीशन पे, तो यहां पे स्मॉल डी कितना है 0, ओके। सेकंड केस बच्चों ये पार्टिकल ऊपर आया, पार्टिकल नंबर 1 को मैंने प्लग किया, ऊपर आया, जैसे ही पार्टिकल ऊपर आया यहां पे सेकंड नंबर का पार्टिकल जनरेट हो गया, पार्टिकल नंबर 2। अभी इसका इनिशियल, इस केस में इनिशियल इस पार्टिकल का फेज कितना है 0, लेकिन जैसे पार्टिकल ऊपर गया अभी फेज कितना हुआ, अभी फेज कितना हुआ, अभी फेज हुआ इसका 90 डिग्री और लेकिन इसका 0। मतलब इसके साथ जो होने वाला है इसके साथ हो चुका है, ये पार्टिकल ऊपर चले गया, मतलब इसके साथ, मैं भी क्या बोला, इसके साथ जो होने वाला है वो इसके साथ हो चुका है, मतलब दिस इज फ्यूचर, दिस इज पास्ट। अगर मैं इसको कोई सवाल पूछूं कि भाई आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये पूछे, ये बोलेगा कि पहले वाले को पूछो, मुझे पता नहीं। इसे क्या समझ आ रहा है, इसको मैंने जोड़ दिया इस तरह से। डिस्टर्बेंसेस क्या हुआ, अब तीसरा केस देखो, अब यहां पे जब ऊपर गया तो टाइम कितना लगा इसको, t/4, कैपिटल T/4, ओके। नाउ थर्ड केस, अभी पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम गया, अभी 1 नंबर का पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन आएगा, तो ये पार्टिकल 2 नंबर का ऊपर जाएगा, पार्टिकल नंबर 3 यहां पे जनरेट हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इज इट क्लियर? और इसको मैंने इस तरह से जोड़ दिया, कितने टाइम में, स्मॉल t इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल T/2, वेरी सिंपल। अब ये पार्टिकल का जो फेज 90 हो गया था, अभी वापस मीन पर आ गया, तो यहां पे इसका फेज कितना हो गया, 180। इस पार्टिकल के ऊपर जाएगा तो इसका फेज कितना हो गया, 90। इसका करियर स्टार्ट होने का है, इसका फेज कितना है, 0। बात समझ आ गई है? अगर ये फ्यूचर है तो इसका पास्ट ये है और इन सबका पास्ट ये है। इज इट क्लियर? इसने हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, इसका जस्ट करियर स्टार्ट हुआ, इसका स्टार्ट होने का है, ओके। चलो नेक्स्ट स्टेज देखेंगे हम लोग। अब देखो बेटा पार्टिकल नंबर 1 जो मीन पे आ गया, अब ये जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम में, यहां पे आ गया। पार्टिकल नंबर 2 जो ऊपर गया था वो आ जाएगा मीन पोजीशन पे, 2 नंबर का पार्टिकल, 3 जाएगा बिल्कुल ऊपर, और चौथा यहां पे जनरेट हो गया, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया ये पार्टिकल, देखो इसको मैंने इस तरह से जोड़ दिया। टाइम स्मॉल t कितना हुआ, 3t/4 के बाद में। इज इट क्लियर? अब देखो ये जो 1 नंबर पार्टिकल जिसका फेज 180 था, अभी वापस नीचे आ गया, तो इसका फेज कितना हुआ, 270, इसका 270, तो इसका एग्जैक्टली 90 का डिफरेंस रहेगा, ये 90 था ना, तो वापस आया कितना, 180, 270 180, कितना हो गया, 270 180, इसका 90 और इसका करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है बच्चों। अब देखो लास्ट वाली केस, ओके। अब स्मॉल t कितना हो जाएगा, कैपिटल T, पीरियोडिक टाइम में। अब ये जो नेगेटिव एक्सट्रीम पे आया मतलब नीचे आया, ये जाएगा कहां पे, मीन पोजीशन पे, और ये वाला आएगा नीचे, ये वाला आएगा बिल्कुल मीन पोजीशन में। 4 नंबर का जाएगा जिसका करियर स्टार्ट हुआ था वो जाएगा ऊपर, और 5वां पार्टिकल यहां पे जनरेट हो गया। तो देखो बेटा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये तुम्हारा 5 नंबर, और इसको मैं कुछ इस तरह से जोड़ दूंगा रेड पेन से। तो देखो बेटा अभी आपको क्या नजर आ रहा, दिस इज अ वेव, दिस इज अ वेव। तो बच्चों वेव कैसा तैयार हो पता है ना आपको? पार्टिकल नंबर 1 क्या हो रहा था, स्टार्टिंग से देखो जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन।
पार्टिकल नंबर 2 भी क्या होगा, जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। 3 भी वही कर रहा, 4 भी कर रहा, 5 भी। अब 5 नंबर का जो पार्टिकल है इसका फेज है 0, तो इस पार्टिकल का फेज हुआ 360। इज इट क्लियर? क्योंकि इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है, मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से नीचे वाला एक्सट्रीम आया, एक्सट्रीम से मीन आया, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। इज इट क्लियर? इसका लास्ट ऑसिलेशन बचा है, बाद में ही कंप्लीट होगा। ओके, इज इट क्लियर? तो इसका करियर स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ये तुम्हारा फ्यूचर है। इसका पास्ट ये, इसका पास्ट ये, इसका पास्ट ये, इसका पास्ट ये, इसके पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको यही समझाता, वेव का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वेव का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, जस्ट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। हर पार्टिकल अपनी जगह पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ये देखो, ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सारे पार्टिकल्स अपनी ही लाइन पे वाइब्रेट हो रहे। एक क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और मैंने बोला 10 बच्चे एक लाइन से आ जाओ, ओके, और ऊपर नीचे बैठ जाओ, खड़े रहो बैठो, खड़े रहो बैठो, लेकिन हर एट द सेम टाइम, ओके। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि अगर हर पार्टिकल अपने हिसाब से ऊपर नीचे बैठा, ओके, अप एंड डाउन हो बच्चा, तो आपको क्या नजर आएगा, वो आपको एक वेव नजर आएगी। लेकिन हो क्या रहा है बच्चों, जस्ट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, और एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, ट्रांसफर। अगली वेव भी यहां से बिल्कुल ऐसी निकली। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेव। तो वेव इज द एनर्जी कैरिंग disturbances from one point to other point, कैसे, due to the vibration of the particles। देखिए कहां पे, about their mean position। तो ये पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 5, इसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का हुआ, फेज डिफरेंस हुआ कितना, 360 डिग्री। तो इसका फेज 0 है, इसका कितना है 360, तो दोनों का डिफरेंस 360 डिग्री। समझ में आया बच्चों? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये पहला वीडियो था। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि वेव क्या होता है, वेव का फॉर्मेशन कैसा होता है, और वेव की डेफिनेशन क्या है। और वेव में सिर्फ क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल कभी भी माइग्रेट होता नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज आ रही है, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, बराबर है, मैंने कुछ बोला, बच्चों ने सुना, तो हमारे बीच में क्या है, एयर के पार्टिकल्स है। तो एयर के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो, वो एनर्जी को रिसीव करते और क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। इज इट? पार्टिकल कभी भी अपनी जगह छोड़ता नहीं। ओके, तो दिस इज व्हाट साउंड वेव। तो वेव, चाहे वेव कोई भी हो, वेव करती क्या है, वेव हमेशा एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके वेव्स का क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच।